सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर हाल फिलहाल आप सभी मार रहे हो यू टर्न मेरे यानी कि एकता के साथ। आइए मुलाकात करते हैं अपने ही भोपाल शहर के रहने वाले गुप्ता जी, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं और इन्हीं का घर है गणेश म्यूजियम। तो गुप्ता जी प्लीज बताइए ना इस म्यूजियम के बारे में। मैं क्या लगभग 30 साल से गणेश जी के चित्र इकट्ठे कर रहा था। अच्छा, शुरुआत शादी के कार्ड से हुई। तो कितना कलेक्शन है अपने यहाँ? वही 10,000 शादी के कार्ड है, 1500 पेंटिंग है, 1500 मूर्ति है। अरे बाप रे, 10,000 शादी का कार्ड। अच्छा, पहला कार्ड जो है वो आपको याद है किसके शादी का आपने इकट्ठा किया था? शादी अपने घर ही के थे। अच्छा, घर की थी। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, वो तो ऐसा बोल रहा होगा कि देखा फूफा जी मेरे शादी के कार्ड से शुरुआत हुई और आज देखो कितना बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो कहाँ से मूर्तियाँ आपने ला रखी है अपने गणेश म्यूजियम में? जहाँ भी गए हम, बनारस, सिक्किम, सोमनाथ, केरल, जहाँ भी गए, मतलब पूरे देश में LTC हम लोग देखी थी, पूरे देश में घूमे। जहाँ भी गए, जयपुर, उदयपुर। मतलब आपने कहा 1500 मूर्तियाँ आपके पास, तो आप 1500 जगह घुमाए हो मतलब? नहीं, जैसे बनारस गए तो वहाँ लकड़ी के आर्ट सीखे, वहाँ से 100-150 ले। अच्छा, वैसे जयपुर गए, उदयपुर गए तो वहाँ से 200-300। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे इकट्ठा करते हैं, को आइडिया कैसे आया? के कार्ड थे, करते थे, पैर पढ़ते रहते थे लोग। मेरे को लगा चलो अपन ये शुरुआत करते हैं गणेश जी के, इकट्ठे करना शुरू कर देते। उस भावना के साथ शुरुआत की थी, तो धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा, तो लोग शादी के कार्ड अपने घर में इकट्ठे करते थे, हमें दे देते थे। अरे वाह, कई लोगों ने कार्ड दिए ऐसे, हजारों कार्ड तो लोगों ने हमें गिफ्ट करके दिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस कलेक्शन में आपने वो कहाँ का नोट है जिसपे गणेश जी की फोटो बनी हुई है, जैसे अपने गांधी जी की बनी हुई है, वो लेकर आए आप? हाँ हाँ, है ना, मॉरिशस का है वो, इंडोनेशिया का है। हाँ, इंडोनेशिया है शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, तो किसी को आपका ये पूरा कलेक्शन देखना हो तो क्या कर सकते हो? हाँ, आते हैं, हमारे फेसबुक पे डाला है, मंत्रा हमारा सब। क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि अपन या तो कार्ड छपाए नहीं, छपाए तो उन कार्डों को सुरक्षित रखे, ये हमारे भगवान हैं। क्योंकि अन्य धर्म में हमने देखा, दूसरे जो धर्म है उसमें इस तरीके के देवताओं का अपमान नहीं होता। सही बात है, और अगर आपसे नहीं समझ रहा है तो आपको दे जाए, है ना? हाँ, एक और चीज ये कह रहा था कि अपने यहाँ जो गौड़ धर्म है उसमें जी गणेश जी को बिच्छू गणेश के रूप में पूछते हैं। ये पौराणिक कथा है कि जब पहली बार सिर काटा तो बिच्छू का सिर लेके आए थे, तो फिर गणेश शंकर जी और पार्वती जी ने मना कर दिया था गणेश जी पे लगाने से। अच्छा, तो जो लेके आए थे वो शायद गौड़ जनजाति के थे, तो वो लोग जो है उनको गणेश जी के रूप में बिच्छू को पूछते हैं। अच्छा, तो ना बिच्छू को मारते हैं ना खाते हैं, ना बिच्छू का डंक उनको लगता है, ऐसा उनकी मानता है। मतलब जो हाथी का सिर लगने से पहले बिच्छू का लगा था, मतलब बिच्छू का सजेशन है? हाँ, मतलब हाँ, सजेशन आया था लगाने के लिए, तो पार्वती जी ने बोला ये नहीं चाहिए। हाँ, और ये मेरे को उन्हीं लोगों ने बताई, जनजाति वालों ने। क्या बात है भाई, ऐसे बढ़िया फैक्ट्स जानने के लिए, मूर्ति और कार्ड्स और पेंटिंग्स गणेश जी की देखने के लिए आप जा सकते हो गणेश म्यूजियम। बाकी यहाँ से कहीं नहीं जाना अपने को, ठीक है? ऑलराइट, ब्रेक, उस पर आज के जमाने का सुपर एंजॉय करो, बजाते रहो। कहते हैं कि भगवान गणेश को जिस स्वरूप में सोचो वो उसी रूप में नजर आते हैं। ये बात आपने आज तक सुनी ही हो, लेकिन अगर देखना हो तो भोपाल में रिटायर्ड जज उमेश गुप्ता के घर जाकर जरूर देखें, क्योंकि यहाँ भगवान गणेश के इतने रूप हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। मिट्टी के गणेश, तांबे के गणेश, लकड़ी के गणेश, शीप के गणेश और गजानन के कई स्वरूप। जहां नजर डालो वहां बप्पा, जहां देखो वहां गणेश। हर कोने में गजानन की मौजूदगी, तो कहीं आराम फरमाते दिखते हैं, तो कहीं संगीत में रमे नजर आते हैं।
यहाँ आकर लगता है कि वाकई कण कण में परमात्मा का वास है। अब ये भी जान लीजिए कि ये कोई संग्रहालय नहीं है, बल्कि भोपाल में रिटायर्ड जज उमेश गुप्ता का घर है। यहाँ गजानन की 1500 से ज्यादा प्रतिमाएं और स्वरूप। करीब 30 साल पहले उमेश गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ गणेश प्रतिमाओं को संग्रहित करना शुरू किया और आज घर एक संग्रहालय बन चुका है, जिसमें 50,000 रुपये तक की मूर्तियां शामिल हैं। भोपाल, कश्मीर, गोवा और हैदराबाद के साथ ही कई जगहों से मूर्तियां वो लाए हैं और कलेक्शन ऐसा कि जिसमें गजानन के स्वरूपों का कोई अंत नहीं है। कब से आप ये मूर्तियों को कलेक्शन कर रहे हैं और उद्देश्य आपका क्या है सर? लगभग 30 साल से गणेश जी की मूर्तियों का कलेक्शन कर रहे हैं। मेन उद्देश्य तो ये था कि जो शादी के कार्ड थे उसमें गणेश जी मतलब फेंक देते थे, जो बात को पैर में आते थे, तो किसी भी धर्म में देवताओं का इस तरीके से अपमान नहीं देखा गया। तो मैंने कहा कि चलो अपन इसको शुरुआत करते हैं और गणेश जी के कार्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिए। तो शुरू करते करते फिर चित्र, पेंटिंग, मूर्तियाँ बहुत सारी होती गई, तो कलेक्शन बढ़ता गया। उमेश गुप्ता की पत्नी अर्चना गुप्ता बताती हैं कि इस संग्रह की शुरुआत एक शादी के कार्ड से हुई थी। पति ने कार्ड से गणेश जी निकालकर अपने पास रखे थे और तभी से ये सफर लगातार जारी है। वो कहती हैं कि भगवान गणेश की उनके परिवार पर असीम कृपा है। शादी कार्ड आते थे, फिक जाते थे, तो सर ने वही बोले यार ये शादी कार्ड फिक जाते, इसी को अपन कटिंग कर करके, सर ने कटिंग कर करके हम लोग को चिपकाने दे देते, हम लोग चिपकाते थे। हाँ, फिर सर ने दिवाली पे ग्रीटिंग कार्ड आने लगे, ग्रीटिंग कार्ड का कलेक्शन किया, फिर फोटोग्राफ्स मिलने लगे, फिर मेले से लाने लगे, फिर हम लोग बाहर जहाँ घूमने जाते सर वहाँ से लाते। ऐसे कर करके फिर मूर्तियों पे आ गया। फिर सर ने पीतल की मूर्तियाँ खरीदनी शुरू कर दी। इस प्रकार से फिर बहुत कलेक्शन हो गया। कम से कम 10,000 फोटोग्राफ्स हो गए हैं शादी कार्ड मिलाकर और 1500 मूर्तियाँ। भगवान गणेश के स्वरूपों और प्रतिमाओं का कलेक्शन वाकई अद्भुत है, जिसमें शौक तो है ही, लेकिन आस्था भी बेमिसाल है। आकर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।